Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 15. In that they have given the part, that is utilities consumption. So today we are going to continue this topic. So we will solve illustration number 1 in this video. X Limited is having a business of generating thermal electricity. The company raised water from a lake nearby. The water collection cost consists of water collected from the lake and primary treatment. Thereafter, water is transferred to the water treatment cost center for secondary treatment. The treatment water is further transferred to the water demineralization cost center for power generation and to the township for the domestic use. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर. इसका मतलब ये जो डेटा हम लोग को दिया है, दैट इज़ ऑफ एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड क्या करता है कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है, मतलब वाटर प्रोसेस होने के बाद कौन से कॉस्ट सेंटर में जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को दिया है. उसका जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हम लोग को इधर दिया है. सी इधर वाटर कलेक्शन का जो भी हम लोग का कॉस्ट रहता है वो दिया है. उसके बाद वो वाटर ट्रीटमेंट के कॉस्ट सेंटर में जाता है. उसके बाद वो वाटर डी मिनरलाइजेशन के लिए जाता है कॉस्ट सेंटर में, और लास्ट में वो टाउनशिप में कंजम्पशन के लिए जाता है. तो ये सारे डेटा हम लोग को दिया है. उसके बाद हम लोग को ये क्वांटिटी वाइज डेटा दिया है, दैट इज़ एक्चुअल कितना है और नॉर्मल कितना है. सो एक्चुअल में से अगर नॉर्मल माइनस करें तो हम लोग को एबनॉर्मल जो भी लॉस है वो मिलता है. तो ये सारी हम लोग को क्वांटिटी वाइज डेटा हम लोग को दिया है. सी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफ़र फ्रॉम वाटर डीमिनरलाइजेशन प्लांट टू द पावर जनरेशन. यानी कि ये जो थर्ड प्रोसेस है उसमें से ये टाउनशिप तक जाने तक जो भी कॉस्ट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉस्ट सेंटर से लेके लास्ट तक, मतलब पूरा ही हम लोग को कैलकुलेट करना है. हम लोग को क्वेश्चन में इतना ही बोला है कि ये दोनों के बीच में जो कॉस्ट जनरेट होता है वो बताना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं निकल सकता. सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 1 2 3 4 ये 4 यानी कि 3 तक इतना हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो टाउनशिप तक जाने तक कितना कॉस्ट आता है वो हम लोग को समझेगा. तो हम लोग को 3 टेबल बनाना पड़ेगा हर एक ये जो 3 कॉस्ट सेंटर है उसके लिए. ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर. दैट इज़ वेरी इजी. हम लोग ये करते समय जो एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करेंगे, सिंपली उसका टोटल लेना है और कुछ नहीं है. प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन एनेक्जर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पार्ट बी 2B. ओके, सो ये जस्ट एक फॉर्मेट है. उसमें जो फाइनल हम लोग का कॉस्ट आएगा, दैट इज़ टोटल अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट, वो हम लोग को जस्ट उस फॉर्मेट में लिखना है और कुछ नहीं है. मेन पार्ट तो ये है, दैट इज़ हम लोग को ये 3 कॉस्ट सेंटर है उसका जो फाइनल कॉस्ट है, मतलब एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस तक जाने तक का उसका जो कॉस्ट रहता है वो हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे वाटर कलेक्शन का जो कॉस्ट सेंटर है उसमें कितना कॉस्ट आता है वो. तो इधर हम लोग ने इसके लिए फॉर्मेट प्रिपेयर किया है. नेम ऑफ द कंपनी इज एक्स लिमिटेड. स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ अ वाटर इन द वाटर कलेक्शन सेंटर. सो जो पहला हम लोग का सेंटर है दैट इज़ वाटर कलेक्शन वाला, उसका ये डेटा है. सिंपली जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वही हम लोग को लिखना है. सी क्वांटिटी ऑफ वाटर रेज्ड और द रिसीव्ड. इसका मतलब कितना हम लोग ने वाटर लिया, ये जो पावर जनरेशन का प्रोसेस है उसके लिए, दैट इज़ 4 लाख. इतना क्वांटिटी हम लोग ने यूज़ किया. सो क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे 4 लाख. ओके, उसके बाद सी उसके बाद हम लोग को क्वांटिटी ट्रांसफर्ड बोला है, तो वो तो लास्ट में यूज़ होगा, अभी नहीं होगा. हम लोग को सिंपली कॉस्ट चाहिए. सो कॉस्ट ऑफ वाटर रेज इज़ 4 लाख. इसका मतलब क्वांटिटी भी 4 लाख है और उसका जो कॉस्ट है वो भी 4 लाख है. सो कॉस्ट ऑफ वाटर रेज, क्वांटिटी इज़ 4 लाख एंड कॉस्ट दैट इज़ अमाउंट इज़ 4 लाख. ओके, इन रुपीज़. उसके बाद जो भी ये केमिकल, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये जो कॉस्ट है वो सारा हम लोग को उधर कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल्स इट इज़ 80,000. ओके, देन सैलरी 3 लाख, देन इंश्योरेंस 50,000, देन डेप्रिसिएशन इट इज़ 24,000,
एंड लास्ट वन इज़ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, दैट इज़ 30,000. सो सिंपली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इधर फर्स्ट ऑफ ऑल रेट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम लोग इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे. ओके, ये नहीं फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, लेकिन अभी हमारे पास क्वांटिटी भी है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो 4 लाख अमाउंट डिवाइडेड बाय 4 लाख क्वांटिटी, तो कितना आएगा, दैट इज़ ₹1. ओके, सो ये हम लोग का आ गया रेट पर यूनिट. ओके, अभी सिंपली हम लोग को इसका टोटल लेना है, दैट इज़ 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000. सो टोटल इज़ 8,84,000 जो क्वेश्चन में दिया है, फिर भी हम लोग ने वो चेक किया, दैट इज़ 8,84,000. ओके, सो फाइनल हम लोग का क्वांटिटी है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस है उसका क्वांटिटी तो नहीं आएगा, तो ये जो क्वांटिटी है वही इधर फाइनल टोटल में आएगा. सो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा. सो अमाउंट इज़ 8,84,000 डिवाइड बाय 4 लाख इज़ द क्वांटिटी. सो रेट पर यूनिट इज़ 2.21 रुपीज़. 2.21 हम लोग का रेट पर यूनिट आ गया है. अभी सी वही हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ रेट पर यूनिट क्या किया है, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ठीक है, जस्ट लिख के रखना और कुछ नहीं है. 2.21 इतना हम लोग ने फाइंड आउट किया. कैसे किया, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सो इधर हम लोग ने वो रेट लिख के रखा है. अभी हम लोग को चाहिए एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस के लिए ये जो क्वांटिटी वाला डेटा दिया है वो हम लोग यूज़ करेंगे. सी फ्रॉम वाटर कलेक्शन टू द वाटर ट्रीटमेंट. अभी हम लोग वाटर कलेक्शन का ही कर रहे हैं. सो वाटर कलेक्शन से लेके ट्रीटमेंट में जाने तक का डेटा हम लोग को दिया है इधर. सो क्या है ना, एक्चुअली 20,000 इतना क्वांटिटी जाना चाहिए था, लेकिन कितना गया, दैट इज़ 15,000. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस होगा. सो 20,000 माइनस 15,000 सॉरी 20,000 माइनस 15,000 इट इज़ 5,000. सो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ 5,000. ठीक है, सो एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी आएगा 5,000. अभी हम लोग को इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो रेट जो हम लोग ने ही फाइंड आउट किया वही हम लोग को इधर यूज़ करना है. सो रेट हम लोग का 2.21 ही आएगा. सो सिंपली मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ जाएगा. 5,000 क्वांटिटी हम लोग का एबनॉर्मल लॉस का है, रेट है 2.21. सो अमाउंट इज़ 11,050 रुपीज़. 11,050. ओके, 11,050 आ गया. ये जो ये एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस किया जाता है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट डालेंगे ताकि हम लोग माइनस कर पाएंगे. सी ओके, अभी कैसे फाइंड आउट किया वो हम लोग लिख के रखेंगे, दैट इज़ 20,000 माइनस 15,000 किया तो 5,000 मिला. ठीक है, अभी सिंपली ये 4 लाख में से 5,000 गया. सो हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्टेड मतलब कितना हम लोग ने उधर ट्रांसफ़र किया वो मिल जाएगा, दैट इज़ 3,95,000 क्वांटिटी हम लोग ने ट्रांसफ़र किया. और इधर दिस इज़ अ रेट, हम लोग को ये नहीं माइनस करना है, हम लोग को ये अमाउंट माइनस करना है. सो 8,84,000 हम लोग का टोटल कॉस्ट आया था, उसमें से ये एबनॉर्मल कॉस्ट हम लोग माइनस करेंगे. सो हम लोग ने कितना ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ 8,72,950. ओके, 8,72,950 हम लोग का टोटल कॉस्ट. ये जो कॉस्ट सेंटर है दैट इज़ वाटर कलेक्शन वाला कॉस्ट सेंटर है उसका आ गया, और ये उसका क्वांटिटी है. अभी यही हम लोग को आगे वाले कॉस्ट सेंटर में ट्रांसफ़र करना है. सो ट्रांसफ़र ऑफ कलेक्टेड वाटर फॉर वाटर ट्रीटमेंट में हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है. सो जो भी है वो सेम ही आएगा, इधर रेट तो सेम ही आएगा. सो 2.21 इधर भी सेम आएगा 2.21. क्वांटिटी सेम आएगा, दैट इज़ 3,95,000. इधर 8,72,950. ओके, तो हम लोग का फर्स्ट टेबल दैट इज़ फर्स्ट कॉस्ट सेंटर का जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया, वाटर कलेक्शन वाला. अभी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में जाएंगे. सो वाटर ट्रीटमेंट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट सेंटर. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हम लोग ने ट्रांसफ़र किया है वही आएगा. सी कॉस्ट ऑफ वाटर रिसीव्ड मतलब इधर से जो ट्रांसफ़र हुआ वही उधर कॉपी करना है. तो इधर से जो रेट एंड क्वांटिटी है वो सारा वैसे ही आएगा. रेट इज़ 2.21, क्वांटिटी इज़ 3,95,000 और अमाउंट है 8,72,950. ओके, अभी जो बाकी के कॉस्ट है वो क्वेश्चन से हम लोग कॉपी करेंगे.
दैट इज़ केमिकल्स सी। अभी हम लोग इधर है वाटर ट्रीटमेंट में, सो केमिकल्स, उसके बाद सैलरी, ये सब अमाउंट हम लोग को कॉपी करना है। सो केमिकल आएगा 2,50,000, उसके बाद सैलरी 2,50,000, उसके बाद इंश्योरेंस 40,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 30,000, उसके बाद लास्ट वन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इट इज़ 40,000। ठीक है, अभी सिंपली हम लोग को इसका टोटल लेना है। ओके, सो 8,72,950 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, सो टोटल इज 14,82,950, 14,82,950 इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी क्वांटिटी में तो कुछ भी चेंज नहीं है क्योंकि बाकी सारे ओनली ओवरहेड्स थे, तो 3,95,000 वैसे ही आएगा। अभी हम लोग का रेट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी के कॉस्ट भी हम लोग के ऐड हो गए ना, तो रेट चेंज हो जाएगा। सो जो अमाउंट है डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, सो अमाउंट इज 14,82,950 डिवाइड बाय क्वांटिटी इज 3,95,000। सो हम लोग का जो रेट है वो चेंज हो गया, दैट इज़ 3.75, राउंड अप करना है 5 तक, 3.75 रेट इज़ ₹3.75। अभी इधर भी हम लोग ये रेट लिख के रखेंगे ताकि एबनॉर्मल कॉस्ट का करते वक्त हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सो जस्ट लिख के रखना है और कुछ नहीं है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, जो क्वांटिटेटिव डेटा दिया है उसका यूज़ करना है अभी। सी, फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट टू डी मिनरलाइजेशन, सो इधर से इधर जाएगा ना, तो ये डेटा हम लोग यूज़ करेंगे। 20,000 माइनस 17,000, ठीक है, 20,000 माइनस 17,000, 20,000 माइनस 17,000, सो एबनॉर्मल का क्वांटिटी आ गया 3,000, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ 3,000, तो 3,000 है तो उसको भी यही रेट लगेगा, दैट इज़ 3.75। सी, अभी मल्टीप्लाई करते वक्त है ना, जो पॉइंट वाला हमारा इधर आंसर आया था ना, वो पूरा लेके करो क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है वो वैसे ही दिया है। अगर हम लोग ने ये राउंड अप वाला लिया तो कुछ रुपए का डिफरेंस आएगा, सो वो डिफरेंस ना आए इसलिए। सी, 14,82,950 डिवाइड बाय 3,95,000 ऐसे हम लोग ने किया था, तो 3.75 इतना आया। ओके, अभी हम लोग ने ये लिखते वक्त इतना लिखा क्योंकि इधर स्पेस नहीं है तो पूरा नहीं लिख सकते, इसीलिए इतना ही लिखा है। लेकिन अभी कैलकुलेट करते वक्त ये जो पूरा पॉइंट वाला है वही यूज़ करेंगे। सो सिंपली अभी मल्टीप्लाई करना है, ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट का क्वांटिटी है दैट इज़ 3,000, सो ये आंसर आएगा ना वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज़ ₹11,200, राउंड अप करो इधर 63 तक, सो 263, ये हम लोग का आ गया एबनॉर्मल लॉस। ये हम लोग को माइनस करना होता है, सो सिंपली अभी हम लोग वो माइनस करेंगे। 3,95,000 माइनस 3,000 दैट इज़ 3,92,000 इज़ द क्वांटिटी। रेट अभी सेम ही रहेगा सब जगह पे। ओके, सो इधर 14,82,950 माइनस दिस 11,02,163, सो हम लोग का कॉस्ट आ गया 14,71,687, 14,71,687। ओके, हम लोग का कॉस्ट आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफ़र टू द वाटर डी मिनरलाइजेशन, मतलब उसमें हम लोग ने कितना ट्रांसफ़र किया वो हम लोग को देखना है। सी, इधर हम लोग को बोला है कि कितना आगे हम लोग ने ट्रांसफ़र किया, सो इधर 2,60,000 इतना ट्रांसफ़र किया, प्लस ये जो नॉर्मल लॉस वाले हैं, नॉर्मल जो क्वांटिटी है वो हम लोग ने कंसिडर नहीं की है ना टोटल में, क्योंकि इधर भी 3,80,000 है वो कंसिडर नहीं किया, तो उसी का डिफरेंस इधर हम लोग को दिया है। ओके, तो ये जो ये तो लास्ट वाला प्रोसेस है ना अभी डी मिनरलाइजेशन का, तो उसके लिए हम लोग को अच्छे से क्वांटिटी देखना पड़ेगा। सो ट्रांसफ़र किया 2,60,000 प्लस ये जो नॉर्मल वाले है दैट इज़ 15,000 प्लस 17,000, टोटल इज़ 2,92,000, ठीक है, और आगे टाउनशिप में वो 1,00,000 जाएगा। सो इधर हम लोग वाटर ट्रीटमेंट से डी मिनरलाइजेशन में 2,92,000 ट्रांसफ़र करेंगे। सो इधर ट्रांसफ़र टू वाटर डी मिनरलाइजेशन में आएगा 2,92,000, रेट सेम ही आएगा। ओके,
तो अभी हम लोग इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। इधर भी वैसे ही करना है, इतना ही राउंड अप वाला नहीं लेना है, जो ओवरऑल हम लोग का आया था वही लेना है। सो 14,82,950 डिवाइडेड बाय दिस 3,95,000, इतना हम लोग का रेट है ओवरऑल। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2,92,000 से। तो जो आंसर आएगा वो लिखना है, दैट इज 10,96,200 एंड राउंड अप करना है 57 तक। ओके, सो 57 आएगा रुपीज़ 10,96,257। ओके, सो इधर हम लोग का ये आ गया। अभी सी ट्रांसफ़र टू टाउनशिप, अभी ये जो प्रोसेस है दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट वाला, इसमें से कुछ पार्ट इसमें जाएगा डीमिनरलाइजेशन में, और जो बचा हुआ है वो टाउनशिप में जाएगा, जो हम लोग ने क्वेश्चन में देखा था। सी टाउनशिप में कुछ गया है और कुछ डीमिनरलाइजेशन में गया है। तो टाउनशिप में हम लोग का गया है 1 लाख, सो वो भी हम लोग को लिखना है इधर 1 लाख, उसका भी रेट और वो सब चीज़ें हम लोग को करना है। सी 3.75 1 लाख क्वांटिटी अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखो 3,92,000 था, उसमें से 2,92,000 डीमिनरलाइजेशन में गया और बचा हुआ 1 लाख टाउनशिप में गया। इधर भी हम लोग को फुल रेट ही लेना है। सो 14,82,950 डिवाइडेड बाय 3,95,000, इट इज़ दिस मच, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ओके, सो जो हम लोग का आएगा वो दैट इज़ 3,75,430, राउंड अप करना है 30 तक, 3,75,430 रुपीज़। सो इधर हम लोग का सेकेंड टेबल रेडी है, दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट सेंटर का टेबल है वो। अभी हम लोग को जो थर्ड टेबल है दैट इज़ डीमिनरलाइजेशन कॉस्ट सेंटर का, वो वाला करना है। सो डीमिनरलाइजेशन में हम लोग ने इतना क्वांटिटी ट्रांसफ़र किया है, तो वो हम लोग उधर लिख के लेंगे। सी इधर हम लोग ने उधर से जो ट्रांसफ़र हुआ था सेकेंड प्रोसेस में से, वो इधर लिख के रखा है, जो क्वांटिटी एंड अमाउंट है, रेट है, वो सब। अभी हम लोग को बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो लिखना है, दैट इज़ दिस केमिकल सैलरी, वो सब। ये जो अमाउंट्स हैं वो हम लोग को लिखना है डीमिनरलाइजेशन के टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल, इट इज़ 3 लाख, उसके बाद सैलरी 3 लाख, उसके बाद इंश्योरेंस 50,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 40,000 एंड लास्ट वन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इट इज़ 50,000। ओके, तो अभी सिंपली हम लोग को टोटल लेना है कि हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आता है। ओके, क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा, लिख के रखते क्वांटिटी। सो क्वांटिटी उतना ही रहेगा, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। सो 10,96,257, ओके, 10,96,257 प्लस 3 लाख प्लस 50,000, ओके, प्लस 40,000 प्लस 50,000। सो टोटल इज 18,36,257, 18,36,257 इज द टोटल। अभी रेट फाइंड आउट करेंगे। सो अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, सो डिवाइड बाय 2,92,000। सो हम लोग का रेट आ गया 6 पॉइंट, राउंड अप करना है 29 तक। सो 6.29 इज द रेट, 6.29। ओके, इधर लिख के रखेंगे रेट 6.29। अभी हम लोग का कुछ एबनॉर्मल लॉस है क्या, वो चेक करेंगे क्वेश्चन में जो क्वांटिटी डेटा है उसमें। सी इधर हम लोग ने फाइंड आउट किया था सेकेंड प्रोसेस में, अभी फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट टू टाउनशिप, उसमें कुछ भी डेटा नहीं दिया है, इसका मतलब इधर एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा। डैश डैश डैश। अभी नेक्स्ट दैट इज़ इधर जो टोटल हम लोग है वो फाइंड आउट करेंगे। सो जो अमाउंट है वही हम लोग का टोटल आएगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस नहीं है। रुपीज़ 18,36,257, quantity is 2,92,000 and the rate will be same, that is 6.29. Total cost of water demineralized and transfer to the power generation, मतलब फाइनली इतना हम लोग ने ट्रांसफ़र किया पावर जनरेशन के लिए। तो हम लोग का 3 कॉस्ट सेंटर का जो भी कॉस्ट है वो हो गया, मतलब जो क्वेश्चन 1 पूछा था। सी
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर फ्रॉम डीमिनरलाइजेशन प्लांट टू द पावर जनरेशन। सी, डीमिनरलाइजेशन का जो कॉस्ट है वो जो ट्रांसफ़र किया पावर जनरेशन के लिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन है, सी, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर। सो एबनॉर्मल जिधर जिधर आया था हम लोग का उसका टोटल लेना है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हम लोग का कॉस्ट सेंटर था उसमें 5000 का हम लोग का एबनॉर्मल लॉस आया था, तो उसका क्वांटिटी एंड उसका अमाउंट लेना है, दैट इज़ 5000 एंड 11050। ओके, so cost collection center, first center, that is 5000 quantity, amount is 11050। सेकेंड है वाटर ट्रीटमेंट वाला, उसमें हम लोग का एबनॉर्मल लॉस था 3000, अमाउंट है 11263। 11,263 सिंपली टोटल लेना है। सो टोटल क्वांटिटी आएगा 8000 और इधर अमाउंट्स का टोटल दैट इज़ 11,050 प्लस 11,263, टोटल इज़ 22,313 रुपीज़। 22,313 इज़ द टोटल। ओके, सो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया एबनॉर्मल लॉस वाला। अभी सिंपली हम लोग को डेटा प्रेजेंट करना है, जो भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है उसमें इट इज़ वेरी सिंपल। सी, ऐसा फॉर्मेट होता है, उसमें हम लोग को ये फिल करना है जो डेटा है वो। ओके, तो हम लोग का ये जो फाइनल डेटा आया है वो हम लोग को उधर पुट करना है। तो अगर आप लोग को ये फॉर्मेट नहीं पता है तो प्लीज़ चेक करो एक बार, ठीक है। सो इधर कुछ नहीं है, जो प्रोडक्ट होता है उसका नेम और उसका जो भी CETA हेडिंग होता है वो सब, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स होते हैं, अभी प्रीवियस ईयर के फिगर तो हमारे पास नहीं है तो करंट ईयर का जितना है वही लिखेंगे। वाटर डीमिनरलाइज, तो वाटर डीमिनरलाइज का डेटा हम लोग ने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ रेट है 6.29। सो रेट पर यूनिट में आएगा ₹6.29। क्वांटिटी है 2,92,000 और अमाउंट है 18,36,257। सो 18,36,257। ओके, तो बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही हम लोग का फाइनल आएगा 18,36,257। इधर रेट वही दैट इज़ 6.29 और क्वांटिटी वही दैट इज़ 2,92,000। ओके, सो ये कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली वो फॉर्मेट में पुट करना है और कुछ नहीं है। सो इधर हम लोग ने वो पुट किया है। ओके, इधर हम लोग का ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।